सुप्रभात प्यारे बच्चों। कबीर की साखियों की आगे की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि कबीरदास जी इन साखियों के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। हिंदू राम के नाम पर हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मर गए राम कह कह के, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा कहते कहते लड़ते मरते रह गए। कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं वही व्यक्ति संसार में जीता है या जीने लायक है, जे देहू के निकट न जाए, जो दोनों के निकट भी नहीं फटकता, अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी को जीना उसका जीना ही सार्थक है। कहने का भाव यह है कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए दूसरी साखी पढ़ते हैं। काबा फिरी कासी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी कासी भया। काबा ही काशी है। काबा मतलब मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है और जो काशी है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। राम ही भया रहीम, राम जो राम है वही रहीम है। कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति के अंदर ये भेदभाव नहीं रहता, जाति पाति कुछ नहीं रहता, जो कुछ भी भेदभाव नहीं रहता, तब व्यक्ति कैसा हो जाता है? तब व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी हो जाता है। मोट चून मैदा भया, उसके लिए मोट चून मतलब मोटा आटा ही मैदा जैसा महीन हो जाता है। बैठी कबीरा जीम कबीर, जीम माने होता है भोजन करना। कबीरदास जी कहते हैं मैं ऐसे स्थान पर बैठकर ही भोजन कर सकता हूँ, तभी मैं भोजन कर पाऊंगा जब व्यक्ति एकता और समानता का विचार अपना ले, तभी वह वास्तव में यह बात स्वीकार कर ले कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं। कबीरदास जी कहते हैं यह प्रसन्नता का विषय बनेगा तभी जब सब लोग एक भाव रखें और जब सब लोग एक साथ रहें। और कबीर जैसे साधु संत उस जगह पर भोजन कर सकते हैं जहाँ पर ऐसे भाव रहें कि सब लोग एक ही हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं। ठीक है, आइए आगे की साखी पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। जे करनी ऊंच न होय, अर्थात जिसकी करनी ऊंची न हो, उसके कार्य ऊंचे महान न हो, ऐसा व्यक्ति महान नहीं बन जाता। ऊंचा अर्थात महान बनने के लिए तो ऊंचे कर्म अर्थात महान कर्म भी करने पड़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति अगर ऊंचे कर्म ना करे तो उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कि सुब्रन मतलब सोना, सोने के कलश में सुरा, सुरा मतलब होता है शराब, तो सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। वह साधु के पीने योग्य पदार्थ नहीं होता, साधु उसकी निंदा ही करेंगे। जो अगर सोने के कलश में हम शराब भर देंगे तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है वह यदि नीच कर्म करेगा तो वह शराब की तरह निंदा का ही पात्र बनेगा। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई ऊंचा नहीं बन जाता। यह कबीरदास जी हमसे कहना चाहते हैं, अपने साखियों के माध्यम से यह संदेश